कीमत क्या होती है, ये भारत की जनता से पूछिए, क्योंकि महज 100 ग्राम वजन की वजह से भारत के गोल्ड का सपना चकनाचूर हो गया। पेरिस ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन से पूरा देश खुश था, लेकिन तभी पेरिस ओलंपिक से आई एक खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। भारत के गोल्ड के सपने को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। खबर थी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन की। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं, लेकिन उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिस कारण वो 50 केजी कैटेगरी की विमेन्स रेसलिंग के फाइनल तक पहुंचकर भी गोल्ड लेने से चूक गई। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वो 53 किलोग्राम में खेलती थी। इस खबर को जिसने सुना वो सन्न रह गया। तो जाहिर है इस खबर को सुनकर विनेश का क्या हाल होगा। आउट होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विनेश और उनके कोच को एक रात पहले ही इस बात की खबर लग गई थी। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। इतना ही नहीं, विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी उनका वजन नहीं घट पाया। भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। विनेश 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुज़मैन लोपेज को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। विनेश के आउट होने पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दल की तरफ से इस बारे में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध है। हम आने वाली प्रतियोगिताओं पर फोकस करना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश का हौसला बढ़ाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। मजबूत होकर वापस आओ, हम सभी आपके समर्थन में हैं। विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक था। 2016 के रियो ओलंपिक में वो चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वो क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली विनेश इतिहास की सबसे सफल भारतीय पहलवानों में से एक है। लेकिन ओलंपिक खेलों में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उनका सपना टूट गया। 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश को बैन कर दिया गया था। तब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था, हमने खोटा सिक्का भेजा था। इस बीच बैन से दुखी विनेश तानों से परेशान होकर डिप्रेशन में चली गई। साइकोलॉजिस्ट के पास गई तो उसने कहा कि अगर कुश्ती नहीं छोड़ी तो परेशानी बहुत बड़ी हो सकती है। विनेश नहीं रुकी, कुश्ती लड़ती रही और तीसरे ओलंपिक में जगह बनाई। अपने खेल के अलावा विनेश उस वक्त चर्चा में रही थी जब उन्होंने अपने साथियों के साथ भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। महिला पहलवानों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने पर विनेश को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। पेरिस ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल को लेकर भी खूब बवाल हुआ। पहलवान अंतिम पंघाल के सिलेक्शन के चलते विनेश को अपनी मूल वेट कैटेगरी 53 किलोग्राम छोड़नी पड़ी और वेट घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में आ गई।